गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजीव कुमार मिश्रा। आज हम लोग लेसन लेकर आए हैं लेसन नंबर 7 बीरबल्स खिचड़ी। इस लेसन में लोग पढ़ेंगे बीरबल की खिचड़ी के बारे में। इस पूरे ये हमारा प्ले है, इस प्ले को हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या कैरेक्टर हैं। तो पहले तो कैरेक्टर की बात कर लें तो देखिए ऊपर लिखा हुआ है बीरबल है, एक वाशरमैन है और एक अकबर है। ठीक है, आप लोगों ने बचपन में या अभी भी, आप लोग तो छोटे ही हैं, अभी भी आप लोग घर में अपने दादी से माँ से कहानी सुनते ही होंगे, बीरबल और अकबर की कहानियाँ। ऐसे आप लोग छोटी कहानी सुनते ही होंगे, अच्छी अच्छी कहानियाँ। तो आपके लेसन में भी ये कहानी दिया हुआ है जिसका नाम है बीरबल्स खिचड़ी। ठीक है, तो लेसन स्टार्ट करने से पहले आप लोग इसका वर्ड मीनिंग तो ढूंढ लिए होंगे, रीडिंग कर लिए होंगे और राइटिंग भी कर लिए होंगे। कोई भी लेसन स्टार्ट करने से पहले हम लोग को ये काम करना होता है जिससे लेसन हमको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करें। देखिए लिखा हुआ है अकबर एंड बीरबल आर वॉकिंग अलोंग द लेक। लिखा है ना, अकबर एंड बीरबल वॉकिंग अलोंग द लेक। ठीक है, ऑन अ कोल्ड विंटर डे। इसका मतलब ये हो गया कि अकबर और बीरबल जो है एक दिन क्या कर लिए, कहाँ गए वो लोग, बहुत ही ठंडी विंटर डे में एक झील के पास जो है ना टहल रहे थे, घूम रहे थे। अ थॉट केम टू बीरबल। और तभी क्या होता है, बीरबल के दिमाग में एक विचार आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, आप लोग बुक सामने रख के पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। लिखा है बीरबल, योर मैजेस्टी, आई थिंक डू अ मैन वुड डू एनीथिंग फॉर मनी। वो कहता है कि महाराज, मेरे महाराज, एक आदमी, मैं सोचता हूँ कि एक आदमी पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। ठीक है ना, कुछ भी कर सकता है यानी कि वो सब काम करेगा। ठीक, अब क्या हुआ, उस अकबर कहता है, अकबर जो है ना, पुट हिज फिंगर इनटू द लेक। अकबर क्या कहता है, करता है कि अपने जो उंगली होती है ना, फिंगर होती है ना, उसको क्या करता है, लेक में यानी कि झील में डालता है। एंड रिमूव इट, रिमूव माने निकाल लेना, हटा लेना। क्या करता है, एंड रिमूव इट क्विकली, और जल्दी तुरंत झट से उंगली अपना निकाल लेता है। बिकॉज इट मेक्स हिम सीवर विथ कोल्ड। ये क्या करता है, सीवर का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, एकदम कपकपाने वाली ठंडी, बहुत ही ठंडा, यानी कि पानी क्या था, एकदम बर्फ़ की तरह ठंडा था। तो फिंगर डालता है तो उसको जो है ना बहुत तेज एकदम कपकपाने वाली ठंडी थी, जिससे वो हाथ को तुरंत निकाल लेता है। फिर आगे बोलता है, डू यू थिंक अ मैन वुड स्पेंड अ होल नाइट इन द कोल्ड वाटर ऑफ हिज लेक फॉर मनी। क्या कह रहा है कि डू यू थिंक अ मैन, क्या तुम सोचते हो कि एक आदमी वुड स्पेंड और होल नाइट, एक पूरी रात गुजार सकता है, बिता सकता है, इन द कोल्ड वाटर, मतलब इस पूरे ठंडे पानी में, फॉर हिज लेक फॉर मनी, मतलब इस लेक में, इस झील में बिता सकता है पैसे के लिए। वो बीरबल से कहता है कि बीरबल, क्या तुम सोचते हो, क्या तुमको लगता है कि कोई भी आदमी पूरी रात इस झील में बिता सकता है पैसे के लिए। तब तब ये कहते हैं, अभी आगे फिर जारी रखते हैं, आई डोंट थिंक सो। अकबर ये अपने आप से फिर आंसर देते हैं, अपने ही प्रश्न का खुद ही आंसर देते हैं कि भाई आई डोंट थिंक सो, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तब बीरबल कहते हैं, आई एम श्योर आई कैन फाइंड सच अ पर्सन। बीरबल जी कहते हैं कि मैं आश्वस्त हूँ, मैं एकदम निश्चिंत हूँ कि मैं एक ऐसे आदमी को खोज लूँगा। फिर अकबर कहते हैं, आई चैलेंज यू बीरबल, बीरबल मैं तुमको चुनौती देता हूँ। गो एंड फाइंड सच अ पर्सन, जाओ और खोजो ऐसे व्यक्ति को। एंड और आई शैल रिवार्ड, और मैं उसको इनाम दूंगा, प्राइज दूंगा। सच अ मैन, ऐसे व्यक्ति को, विथ 1000 गोल्ड क्वाइंस। कितना पैसा देंगे वो, 1000 गोल्ड क्वाइंस, यानी कि 1000 सोने की सिक्के देंगे। बीरबल स्माइल्स, अब बीरबल क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं। एंड गोज अवे, और वहां से चले जाते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना आप लोग को। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सीन 2 में। ठीक है, बीरबल फाइंड्स अ वेरी पुअर वाशरमैन हु इज
रेडी टू डू एनीथिंग फॉर मनी। बीरबल फाइंड्स अ वेरी पुअर वाशरमैन। बीरबल ने एक बहुत ही गरीब वाशरमैन को खोज निकाला। हु इज़ रेडी टू डू एनीथिंग, जो कुछ भी करने को तैयार था, फॉर मनी, पैसे के लिए। यानी कि बीरबल ने एक ऐसे आदमी को, एक ऐसे वाशरमैन का मतलब होता है धोबी को, खोज लिया जो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार था। मैन इंटर्स द लेक एंड द गार्ड्स ऑफ अकबर स्टैंडिंग नियर द लेक। अब क्या हुआ, जो आदमी है ना, इंटर्स द लेक, वो क्या हुआ, उस लेक में, झील में घुस गया। एंड द गार्ड्स ऑफ अकबर, और जो अकबर के पहरेदार थे ना, गार्ड्स थे, स्टैंडिंग नियर द लेक, वो लोग खड़े हो गए उसी झील के पास। अंदर नहीं, बाहर। अंदर कौन गया, केवल वो वाशरमैन गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग द गार्ड्स टेक द मैन टू अकबर। अगले मॉर्निंग क्या हुआ कि वो लोग ना उसको क्या किए, ले गए। कहाँ ले गए, अकबर के पास। अकबर, डिड यू स्पेंड द नाइट इन द लेक। अकबर कहते हैं कि डिड यू स्पेंड द नाइट इन द लेक, क्या तुमने रात गुजारी है उस झील में। अब वाशरमैन कहते हैं यस योर मैजेस्टी आई डिड, हाँ हाँ मेरे महाराज, मैंने ऐसा किया। फिर अकबर कहते हैं हाउ डिड यू मैनेज टू स्पेंड द होल नाइट इन द लेक। ठीक है ना, वो कहते हैं कि हाउ डिड यू, तुमने कैसे मैनेज किया पूरी रात इस बिताना, इन द लेक विद द वाटर इज एज कोल्ड एज आइस, जबकि जो लेक का पानी है इतना ठंडा है जितना कि आइस। अब अकबर जी महाराज कहते हैं उस वाशरमैन से कि भाई वाशरमैन, तुमने कैसे मैनेज किया, तुमने कैसे क्या किया, बताओ मुझे कि तुमने पूरी रात इस लेक में कैसे बिताया पानी के साथ, जो कि पानी इतना ठंडा है जितना कि एक आइस। तब वाशरमैन कहते हैं योर मैजेस्टी, मेरे महाराज, देयर वॉज ए स्ट्रीट लैम्प, वहाँ पे कह रहा है कि एक स्ट्रीट लैम्प था नियर बाय, उसी के समीप। आई केप्ट माई अटेंशन, मैंने अपना पूरा ध्यान जो है ना फिक्स कर दिया ऑन द लैम्प, उस लैम्प पे मैंने अपना पूरा अटेंशन फिक्स कर दिया। एंड अवे फ्रॉम द कोल्ड, और मैं ठंड से दूर रहा। अकबर फ्रॉनिंग, अब तो अकबर के भाव चढ़ गए एकदम गुस्से में, एकदम उसका तो कहते हैं ना आँख नीचे सिकोड़ लेना एकदम। वी कैन नॉट गिव यू अ रिवार्ड, मैं तुम्हें रिवार्ड नहीं दे सकता। यू सर्वाइव्ड इन द कोल्ड लेक, तुम रात भर उस ठंडी झील में बिता सके। बिकॉज, क्योंकि द स्ट्रीट लैम्प केप्ट यू वार्म, क्योंकि जो आपका इस था ना स्ट्रीट लैम्प की वजह से आपको गर्मी मिलती रही। द पुअर मैन नरेट्स द होल इंसिडेंट टू बीरबल, अब जो पूरा आदमी था ना, गरीब आदमी था ना, उसने, वही वाशरमैन, उसने पूरी कहानी कह दी। किससे कह दी, पूरी घटना को बता दिया बीरबल से। बीरबल कंसोल्स हिम, अब बीरबल ने उनको क्या किया, सांत्वना दिया, कंसोल किया, उन्हें सांत्वना दिया उनको। ठीक है, अब आते हैं सीन थर्ड में। देखिए सीन थर्ड में क्या हुआ। अकबर्स कोर्ट, ये अकबर का दरबार है सीन थर्ड में। एवरीवन इज प्रेजेंट इन द कोर्ट, सभी लोग इस दरबार में उपस्थित हैं। बट, लेकिन बीरबल इज नॉट देयर, लेकिन बीरबल नहीं है दरबार में। अकबर सेंड्स अ मैसेंजर टू हिज हाउस, अकबर ने अपने मैसेंजर को उसके घर भेजा। मैसेंजर में क्या होता है, बोलते हैं ना दरबारी, बोलते हैं भाई वाहक, सूचना बताने वाला, सूचना देने वाला, उसको भेजे कि भाई अकबर ने, महाराज थे वो, उनके दरबार में बीरबल नहीं आए थे। तो अब अकबर ने कहा कि भाई जाओ दरबारी, तुम जाओ, मैसेंजर मेरे, दूत मेरे, जाओ पता करो तो बीरबल कहाँ है, वो क्यों नहीं आया दरबार में। आफ्टर सम टाइम द मैसेंजर कम्स बैक, कुछ समय बाद जब गया वो, कुछ समय बाद जो है ना, वही दूत जो है ना, वो वापस महाराज के पास आता है और कहता है, मैसेंजर कहता है योर मैजेस्टी, मेरे महाराज, मिनिस्टर कैन नॉट कम टू द कोर्ट, वो जो मंत्री हैं वो नहीं आ सकते हैं कोर्ट दरबार में। ही इज़ कुकिंग खिचड़ी, क्योंकि वो खिचड़ी पका रहे हैं। एंड ही इज़ सेइंग दैट इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू कुक खिचड़ी, और उन्होंने ये कहा है कि मुझे थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा खिचड़ी बनाने में। ठीक है ना, इट विल टेक लॉन्ग टाइम, ये ज़्यादा समय लगेगा खिचड़ी को बनने में। अकबर, व्हाट नॉनसेंस, कहते हैं क्या बकवास है, क्या फालतू की बात कर रहे हैं आप। हाउ कैन खिचड़ी टेक ए लॉन्ग टाइम, एक खिचड़ी इतना ज़्यादा समय कैसे ले सकती है।
टू बी रेडी, बनने में, प्रिपेयर होने में। आई शैल माई सेल्फ गो एंड सी बीरबल्स खिचड़ी, मैं स्वयं जाऊंगा और देखूंगा बीरबल की खिचड़ी को। ठीक है ना। अब आते हैं सीन 4 में। सीन 4 में देखिए क्या होता है। अकबर एंड हिज अटेंडेंट्स रीच बीरबल्स हाउस, यानी कि अकबर और जो उसके दरबारी हैं, उसके जो परिचायक लोग हैं, वो लोग बीरबल के घर पहुंचते हैं। दे फाइंड बीरबल सिटिंग ऑन द फ्लोर, वो देखते हैं कि बीरबल जो है ना वो जमीन पे, भूमि पर बैठा हुआ है। क्लोज टू सम बर्निंग ट्विंग्स, और उसके नज़दीक जो है ना कुछ जलती हुई बर्निंग ट्विंग्स हैं। ट्विंग्स माने जानते हैं, टहनियाँ होती हैं, डंडियाँ होती हैं, सूखी हुई लकड़ी जिससे हम लोग आग जलाते हैं। और फिर क्या देखा, अ बॉल ऑफ खिचड़ी, और एक खिचड़ी का कटोरा जो है ना इज हैंगिंग, वो टंगा हुआ है 5 फीट एबव द फायर, आग से 5 फीट की ऊंचाई पर वो टंगा हुआ है, यानी कि आग नीचे चल रहा है और ऊपर जो है ना 5 फीट के ऊपर पे वो एक बॉल में खिचड़ी को टांगे हुए हैं, जैसा आप फोटो में देख सकते हैं। द अटेंडेंट्स एंड द किंग लाफ ऑन सीइंग दिस, माने जो दरबारी और राजा दोनों लोग देख करके खूब हंसते हैं ऐसा दृश्य देख करके। फिर आगे बात होती है। अकबर कहते हैं, बीरबल व्हाट अ फूल यू आर, तुम कितने मूर्ख हो। हाउ विल यू खिचड़ी कुक, हाउ विल योर खिचड़ी कुक, तुम्हारा खिचड़ी कैसे पकेगा। इट इज सो फार अवे फ्रॉम द फायर, क्योंकि ये तो अग्नि से बहुत ज्यादा दूरी पर है। तब बीरबल कहते हैं, विथ अ ट्विंकल इन हिज आईज, मैंने अपनी आंखों में एक चमक लाते हुए। इन द सेम वे, ठीक उसी तरह से महाराज, योर मैजेस्टी मेरे महाराज, एज द लाइट्स ऑफ द स्ट्रीट लैम्प केप्ट द मैन वार्म। मतलब देखिए कितना बढ़िया बात बताया। फिर से पढ़ते हैं इसको बीरबल को। बीरबल जो बोलते हैं, विथ अ ट्विंकलिंग आईज, अपनी आंखों में चमक लाते हुए। इन द सेम वे, ठीक उसी तरह से, योर मैजेस्टी मेरे महाराज, एज जैसा कि, द लाइट्स ऑफ द स्ट्रीट लैम्प केप्ट द मैन वार्म, जैसे कि स्ट्रीट लाइट का जो, स्ट्रीट पे जो गली का जो लैंप लगा हुआ था जिससे वो वाशरमैन को अग्नि ठंड से बचाया था, उस लाइट ने, उसी प्रकार मेरी खिचड़ी भी पक जाएगी। ठीक है ना। देखिए कितनी बड़ी बात कहा उन्होंने। क्या कहा इन्होंने कि जैसे जिस प्रकार से स्ट्रीट लैम्प की लाइट से वो आदमी गर्म हो सकता है, तो मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती है। अब देखिए क्या हुआ। अकबर रियलाइज हिज मिस्टेक, अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। एंड लाफ लाउडली, और जोर से हंसा। ही अंडरस्टैंड, वो समझ गया, व्हाट बीरबल मीन टू से, कि बीरबल क्या कहना चाहता था। ही गिव रिवार्ड टू द पुअर वाशरमैन, उसने वो जो गरीब वाशरमैन है, गरीब जो धोबी था, उसको इनाम दिया। एंड प्रेज बीरबल, और बीरबल की प्रशंसा की। फॉर हिज विट वंस अगेन, उसकी बुद्धिमत्ता पे, उसकी वाकपटुता पे एक बार फिर से उन्होंने उसकी प्रशंसा की। तो ये समझ में आ गया लेसन। तो अब आप लोग क्या करेंगे, इस लेसन का पूरा क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग लिख करके याद कर लेंगे। ठीक है ना। तब आप लोग को सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो अब फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेसन में, तब तक आप लोग एंजॉय करिए। ओके, थैंक्स अ लॉट।